थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, रोज जीऊंगा मैं मसीह में, क्रूस पर रखूंगा ईमान। गाइए मेरे साथ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, रोज जीऊंगा मैं मसीह में, क्रूस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. प्रभु जी, हमारा बुद्धि को हम आपके चरणों में समर्पण करता है, हमारा ताकत को आज का सुबह हम आपका चरणों में समर्पण करता है, हमारा टैलेंट को, हर एक गिफ्ट को, हर एक वरदानों को प्रभु जी आपका चरणों में हम समर्पण करता है। प्रभु जी, आज का सुबह अपने ऊपर भरोसा ना रखते हुए आपका ग्रेस पर हम भरोसा करता है प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार फिर मेरे साथ में मिलकर गाइए। सब मैं देता हूँ, मिलकर गाए। सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। पूरे समर्पण के साथ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बोलिए आमीन। पिछले दिनों में हमारा चर्च का जनरल बॉडी मीटिंग के बाद में उसका अंत का समय में हमारा पास्टर साहब जो है क्लोजिंग प्रेयर का समय में एक बात को उठाया था, एक बात को शेयर किया था। वो बात मुझको बहुत टच किया। 5 मिनट का बात था, लेकिन वो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम चर्च में कलीसिया में रहते हुए हम क्या कर रहे हैं। चाहे हम विश्वासी हो, चाहे हम सेवक हो, चाहे हम नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, हम केक मेंबर हो या केक मेंबर नहीं हो,
चाहे हम माइनर मेजर जो भी काम में हम अपॉइंटेड हो, हम कलीसिया में रहते हुए क्या कर रहे हैं, ये बात पे सोचने के लिए हमको मजबूर किया। यहाँ पर आकर के हमको बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मैंने अपना लाइफ में, अपना व्यक्तिगत जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने बहुत सारा बदलाव को देखा है। एक मैच्योरिटी को मैंने एक अनुभव किया है, और हम हो गया है या बन गया है या सिद्ध हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये वाला काम जो है वो होते रहेगा। जब तक ये दुनिया में हम जिंदा है तब तक यीशु हमको बनाते रहेगा, दिन प्रतिदिन हमको बनाते रहेगा, सिखाते रहेगा हमको। कभी कभी हंस के सीखता है, कभी कभी रो के सीखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या बोला, कभी कभी बड़ा खुशी के साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, कभी कभी कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा दुख भी होना पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर का शरीर का, यीशु मसीह का शरीर का एक अंग होने का नाते, इस कलीसिया में रहते हुए हम सभी का एक जिम्मेदारी है। बोलिए हालेलुया। मैं आप लोगों से बोल रहा है, ठीक है। इस कलीसिया में सिर्फ पीसीएफसी का बारे में हम नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सब कलीसिया का एक एक अंग बन गया है, एक एक मेंबर बन गया है। ये मेंबरशिप सिर्फ ये दुनिया में रहते हुए शादी ब्याह कराने के लिए, बच्चा का डेडिकेशन कराने के लिए, और आखिर में 6 फीट जमीन में जाने के लिए, यही है ये मेंबरशिप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा तरफ में हमेशा कोई कोई लोग के बारे में सुना है, बच्चा का शादी नहीं हो रहा है इसलिए जल्दी से उसका बपतिस्मा करा दो, हम आपका शादी करा देगा। क्या देगा? उसको मेंबरशिप लिख के देगा। हालेलुया। लेकिन ये मेंबरशिप का बारे में हम नहीं बोल रहा है। ये मेंबरशिप तो ये यहाँ का नियम कानून के हिसाब से तो यहाँ पे बर्थडे, एनिवर्सरी, फ्यूनरल सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम जो मेंबरशिप का बारे में बात कर रहा है, ये परमेश्वर का शरीर, यीशु मसीह का शरीर, जिसका सिर खुद यीशु मसीह है, उसका मेंबरशिप का बारे में बात कर रहा है। बोलिए हालेलुया। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। एक ऐसा समय था जब हम सबको अपना स्पिरिचुअल लाइफ का कहीं ना कहीं, कोई ना कोई पॉइंट पे, किसी किसी लोगों को शुरुआत में, किसी किसी लोगों को बीच में, किसी किसी लोगों को अपना अंतिम समय में, परमेश्वर का इच्छा उनके प्रति क्या है, इस बारे में उनको जागरूकता था। बोलिए हालेलुया। जागरूकता का मतलब उसके बारे में ये लोग अवेयर था। उनको अगर पूछेगा कि परमेश्वर का आपके प्रति क्या योजना है, क्या इच्छा है, क्या आप जानता है, तो वो बोलेगा हाँ, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात किया है, मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या चाहता है, मुझे क्या करना है। इसके बारे में एक क्लियर पिक्चर था हमारा मन में। लेकिन किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, समय बीतता है तो दौर भी बदलता है। ये सब चीज के कारण परमेश्वर का सिद्ध इच्छा हमारे लिए क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारा दिमाग का पीछे में तो है, लेकिन आंखों के सामने ताजा नहीं है, फ्रेश नहीं है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर का इच्छा को जानना चाहता है? फिर से पूछेगा, ठीक है। कितना लोग परमेश्वर, देखिए इसका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा, चलेगा नहीं चलेगा ऐसा नहीं होता, बीच वाला कोई जवाब नहीं है इसका, ठीक है। हाँ है तो हाथ खड़ा करना, और नहीं है तो नहीं खड़ा करना। हम हाथ खड़ा करने के लिए आपको इसलिए नहीं बोल रहा था कि हम देखेगा, जीसू भी तो देखना चाहिए ना बीच बीच में। सोच समझ के। हाँ, कितना लोग परमेश्वर का इच्छा को, जीसू का इच्छा को जो आपके बारे में है, जानना चाहता है? बुजी माँ, मलंगम बुजी माँ। फिर से, कितना लोग यीशु का इच्छा को जानना चाहता है? वेरी गुड। कुछ कुछ लोग को समझ में आ गया, अंकल को अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब वो इच्छा को जान करके कितना लोग उसको पूरा करना चाहता है? ओके, थैंक यू सिस्टर। ओके, एक और, प्रेज द लॉर्ड। देखो, पहला वाला में हाथ उठाया था, सेकंड वाला में वो तो प्रार्थना करके अगुवाई मिलेगा तब करेगा। हालेलुया।
हम लोग बहुत सारा चीज़ जानता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने का जब मौका आता है हम लोग बहुत सारा लोग कर नहीं पाता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, एक अन्य जाति के लिए और एक विश्वासी के लिए, दोनों के लिए परमेश्वर का दिल में एक बहुत ही गहरा इच्छा है। बोलिए एक उसको बोलते हैं हम एक पैशनेट डिज़ायर है। हम कभी कभी क्या बोलेगा आप लोग, प्रेगनेंसी में, अभी उसी का बात बोलेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी में कभी कभी कुछ कुछ खाने का बहुत मन करता है। सिस्टर लोग सही बोला। मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ था, जब हम मेरा बड़ा वाला बेटी को कैरी कर रहा था, रात का 12 बजे हमको आइसक्रीम खाना है, कौन सा आइसक्रीम का दुकान खुलेगा। और हम पास्टर साहब को बोला, अच्छा जी जाओ ना, हमको आइसक्रीम खाना है। ये बोला ये 12 बजे कौन सा दुकान खुलेगा। बोले हमको पता नहीं, कैसे भी जाओ और हमको वैनिला फ्लेवर का, उसका ऊपर में चॉकलेट सिरप डाल करके ही चाहिए। आइसक्रीम तक तो ठीक है, हम फ्लेवर भी बता के भेजा उनको, कहाँ से ला के देगा इसको हम पता नहीं बोल करके। थोड़ा देर के तो बैठे रहे। अब बाद में हम गुस्सा होने लगा, हमको अभी आइसक्रीम चाहिए, मतलब चाहिए। हम सोने भी नहीं दे रहा है, खुद सो रहा है, घर में सबको उठा के रखा, हमको आइसक्रीम ला के दो कैसे भी बोल के। वो समय में पास्टर साहब गया, कैसे भी 1 घंटा लगा उनको, लेकिन पूरा शहर घूम के आने के लिए, और ले करके आया, ला करके बोला लो कितना खाना खाओ, पेट में कितना बड़ा डब्बा ला दिया। और रात को पूरा डब्बा बैठ के खाया अच्छा से पूरा। इतना गहरा इच्छा से हम अगर इन सब बातों के लिए आदमी को मजबूर कर सकता है, खुद को मजबूर कर सकता है, तो परमेश्वर का इच्छा को भी ऐसा पूरा करने के लिए हम कितना पैशन को रखता है, हम कितना इच्छा को रखता है। बोलिए हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको मालूम है उनका ऊपर में परमेश्वर का सेवकाई का बुलाहट है, लेकिन हम लोग क्या बोलता है, करेगा एक दिन, हम जरूर करेगा एक दिन जरूर निकलेगा, बट आपका कब एक दिन कब आएगा पता नहीं हमको। प्रेज द लॉर्ड। रिटायर हो जाने दो, अभी हम बिजी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकता है, अभी हमको घर बनाना है, बच्चा लोग का शादी कराना है, हमको रिटायर होने दो फिर हम करेगा। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका सामने में सबसे अच्छा एग्जाम्पल बैठा हुआ है इधर में, अंकल आप ही को बोल रहा है, पीछे मत देखिए। अंकल चाहे तो रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते थे उनको जो करना है, लेकिन नौकरी के साथ वो कर रहे हैं। हालेलुया। उसके कारण ही आज प्रभु हम लोग को अरुणाचल में, आसाम में हमको बहुत सारा सेवकाई का एक ब्रेक थ्रू प्रभु एक कुछ सालों के पहले में प्रभु ने यहाँ पर किया। हालेलुया। उस समय भी जब प्रभु का बुलाहट उनका ऊपर में आया था, और वो अगर बोलते कि हम अभी नहीं करेगा, हम रिटायरमेंट होने के बाद में करेगा, ऐसा बोलते से आप लोग कोई इधर में बैठता क्या? इधर में ये सब कैंपस इधर में होता क्या? नहीं। इसलिए परमेश्वर का इच्छा को हम लोग जानता है, नहीं जानता ऐसा नहीं, हम लोग में से बहुत लोग को पता है कि हमारे बारे में परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन हम लोग ने है ना एक्सक्यूज बोलता है। क्या बोलता है जीसस को? जीसस एक्सक्यूज मी, हम अभी थोड़ा बिजी है जीसस, अभी हम नहीं कर पाएगा, 5 साल के बाद में हम पक्का करेगा। 5 साल हो गया, अरे जीसस हम बोला तो था, लेकिन क्या करेगा जीसस, ऐसा बात हो गया, वैसा बात हो गया, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। डियर जीसस, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हम 2 साल के बाद पक्का निकलेगा। ऐसा करते करते हमारा जिंदगी का सबसे सुनहरा समय, गोल्डन समय, एनर्जेटिक समय, पावरफुल समय निकल जाता है, और जहाँ बाद में पूरा जिंदगी भर मेहनत पीस के भागा दौड़ी करके जो बचा कुचा ताकत, बचा कुचा हड्डी मांस बचता है, उससे हम यीशु का सेवा करने के लिए जाएगा बोल के हम निकलता है। हालेलुया। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उम्र का कोई क्या बोलेगा कनेक्शन है सेवकाई में जाना या सेवकाई में हम नहीं जाने के बारे में। हम बोल रहा है जब हमको पता चलता है, जिस पॉइंट पे हमको परमेश्वर का इच्छा को पता चलता है, वही पॉइंट पे परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने का एक पैशन अपना दिल में रखना है। हालेलुया। उसको पोस्टपोन नहीं करना है। हालेलुया।
मेरे प्रियो, एक कलीसिया का अंदर में एक अन्य जाति के लिए भी परमेश्वर का एक इच्छा है और एक विश्वासी के लिए भी परमेश्वर का इच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया पिछला जनरल बॉडी मीटिंग का एंड का समय में, जब हम लोग बहुत सारा बातों को बोलते हुए मीटिंग को कंक्लूड कर रहा था, तब मेरा मन में ये बात जो स्ट्राइक किया है और हम सोचा कि एक कलीसिया में होते हुए, इतना साल से विश्वासी होते हुए, कहीं ना कहीं परमेश्वर का कलीसिया के विषय में जो दो मेन एजेंडा है उसको हम लोग अनदेखा कर रहा है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का हृदय सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 एक अन्य जाति के लिए क्या है? बोलिए हालेलुया। अभी हम आपको अन्य जाति के लिए परमेश्वर का क्या इच्छा है वो बता रहा है, ठीक है। अब आप बोलेगा कि सिस्टर अन्य जाति के बारे में हमको क्यों बता रहा है? हम लोग तो विश्वासी लोग हैं ना, विश्वासी लोग के बारे में बताइए। अरे भैया, अरे दीदी, यीशु पर विश्वास करने के पहले आप लोग कौन था? यीशु पर विश्वास करने का पहले आप लोग कौन था? क्या था आप लोग? क्या था आप लोग? हमसे नाराज है क्या? मो गाले से आज अन्य मां पारे। आप लोग नाराज हो गया क्या? हाँ, तो इधर उधर दोनों कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। हम क्या या बोलेगा, आप लोग या कुछ जवाब नहीं देगा तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा आप लोग मेरा बात को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हमको रेस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। यीशु पर विश्वास करने का पहले आप लोग कौन लोग था? ठीक है, आप लोग अन्य जाति था। इसीलिए हम पहले अन्य जाति का विषय में परमेश्वर का क्या इच्छा है वो हम आपको बताएगा। खोलिए मेरे साथ में द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 और उसका 12 से लेकर के 14 तक। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 18 उसका 12 से लेकर के 14 तक हम पढ़ेगा, ठीक है। यहां पर लिखा है, तुम क्या सोचते हो? यीशु मसीह जो है अपना चेला लोग को पूछ रहा है, तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। फिर अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, उसका इच्छा है कि सब लोग उद्धार पाए। उनका इच्छा है कि कोई भी नाश ना होए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पहला इच्छा अन्य जाति का के लिए वो है अन्य जातियों का उद्धार। बोलिए मेरे पीछे, अन्य जातियों का उद्धार। हमने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, हमने यीशु के सुसमाचार पर भरोसा किया, हमने रिपेंट किया, मन को फिराया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया और यीशु के लिए जीवन जीने के लिए अपना जीवन को समर्पित किया। इससे हम अन्य जाति हो थे पहले, लेकिन अब हम यीशु का परिवार में हम आ गया, हम उद्धार को पा लिया। हालेलुया। लेकिन क्या केवल हम उद्धार पाना काफी है? जब आप स्वर्ग में जाएगा, यीशु आपको पूछेगा, मैंने तुमको जो उद्धार दिया उसके साथ तुमने क्या किया? बाइबल में हमें एक एग्जाम्पल को देखता है। यीशु मसीह जो है वो एक पैराबल को बता रहा है कि मालिक जो है वो अपने सेवकों को टैलेंट देता है, सबको अलग अलग। उसमें से एक आदमी क्या करता है, जो भी उनको टैलेंट दिया है उसके साथ में एक आदमी जो क्या है वो गड्ढा खोद करके रख देता है और बोलता है कि जब मालिक आएगा तो वही खोद के दोबारा मैं मालिक को दे दूंगा। लेकिन दूसरा वाला एक अच्छा वफादार सर्वेंट होता है, वो क्या करता है, जितना टैलेंट उसको मिला है उससे वो बिजनेस करके उसको और डबल ट्रिपल करके वापस मालिक का हाथ में देता है। बोलिए हालेलुया। अब ये दोनों सेवकों में से कौन सा सेवक से मालिक खुश होगा? जो डबल ट्रिपल। अरे वो मालिक और सेवक को छोड़ो, अभी हमारे पास भी अगर 5,000 रुपया देगा तो हम लोग उसको डबल ट्रिपल करने के लिए मेहनत नहीं करता है क्या? कोई है अपना घर में जाके गड्ढा मिट्टी में खोद के डाल के रख देता है, जरूरत का समय में काम आएगा बोल करके? अब वैसा जमाना नहीं है, अब हम सब लोग डबल ट्रिपल करने में लगा हुआ है इसको। हालेलुया।
वैसे ही परमेश्वर ने आपका लाइफ में जो किया है, आपको जो उद्धार का अनुभव दिया है, उसके साथ हमने क्या किया है, उसके साथ कलीसिया ने क्या किया है। कहीं ना कहीं हमारा मन का आंखों का सामने में इवेंजलिज्म का काम को हम लोग जो है भूल गया है। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर जितना लोग भी बैठा है, पिछला हम चलो 6 महीना में यहाँ आ रहा है ना, हम 6 महीना से यहाँ पर है ना, पिछला 6 महीना में आप में से कितना लोग जो है आपका स्कूल कॉलेज बिजनेस दोस्त पड़ोसी में से किसी को सुसमाचार बता करके कितना लोग को आप कलीसिया में लेकर के आया है? ऐसा अगर हम आपको पूछेगा तो आप बोल पाएगा क्या हमको जवाब? अच्छा खासा राउंड फिगर दे पाएगा क्या? हाँ सिस्टर, पिछला 6 महीना में हम कम से कम एक को भी हम चर्च में लाया है। क्यों? हमको तो इस बारे में ध्यान ही नहीं है ना, हम इस बारे में सोचता नहीं है ना। हम बाकी बहुत सारा काम कर रहा है, बहुत सारा चीजें को कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द जितने भी चीजें हैं होना है, जरूरी है, अच्छा है, लेकिन जो प्राइमरी बात है जहां पर काम होना चाहिए वहां पर काम नहीं हो रहा है। कलीसिया आज जो है द वर्क ऑफ इवेंजलिज्म, सुसमाचार का प्रचार का, अन्य जातियों का उद्धार के लिए जो हमको इफर्ट करना है कलीसिया के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे, हम लोगों ने अपना मेहनत करना वहां पर छोड़ दिया है। हालेलुया। हम लोग डेली ऑफिस जाता है, लेकिन क्या दिन में कम से कम एक बार किसी को हम यीशु के बारे में बताता है? मेरे साथ में उस दिन यूपी हम लोग गया था, हम लोग मेरा मेडिकल चेकअप के लिए हम लोग हॉस्पिटल गया था। वापसी में उस दिन क्या हमारा मन किया, हम लोग नॉर्मली नाहरलगुन होते हुए आता है, उस दिन हम पास्टर को बोला नाहरलगुन को छोड़ो, हमेशा वहीं से जाता है, आज यूपिया घूम के जाएगा, कैसा भी रास्ता खराब हो आज उधर से ही घूम के जाएगा, चलो बोल के वहाँ से घूमते घूमते हम लोग वापस आने का रास्ता में यूपिया का दोईमुख का बीच में कहीं पे एक लड़की हम लोग को लिफ्ट मांगा, तो जैसे वो सामने आया तो उसका इधर में पूरा टैटू सब पूरा बना हुआ था और अजीब सा गुण भी मांग रहा था, और वो हम लोग गाड़ी को रोको ऐसे करके ना, तो दूर से तो पास्टर ने सोचा कि ठीक है लिफ्ट दे देते हैं, कोई जरूरतमंद होगा, लेकिन जैसा पास में आया हम पास्टर बोला गाड़ी मत रोको, बदबू मार रहा है, गुण मांग रहा है, जल्दी भागा बोल के, लेकिन अब क्या करेगा, गाड़ी रुक गया। वो लड़की पूछ रहा है कि दीदी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, बोल करके पूछ रहा है ना, वो हम बोले जीसस किसके सामने हम गाड़ी रोक दिया बोल करके, मदद तो कर देता, लेकिन अब ये पियक्कड़ लड़की को हम कैसे बैठाएगा गाड़ी में बोल के सोच रहा है अभी। अब वो जैसे फिर पूछा हम लोग आप कहाँ जाएगा, तो जहाँ जाना के बोला, हमको पूछा आप कहाँ जाएगा, बोला हम लेके ही जा रहा है, हमको भी तब उधर ही लेके जाओ ऐसे बोला। हम बोला रही तो और खपतान निकली यार बोल करके, उसके बाद में बैठा तो दिया, जैसा गाड़ी में बैठा, गाड़ी के अंदर में तो ऐसा खुशबू आ रहा था ऐसे, हम गाड़ी के अंदर बैठ के हम अच्छी मतलब इनको हम मलयालम तो हिंदी समझ जाएगा ना, मलयालम में बोल रहा है किसको गाड़ी में बैठा दिया, इतना फालतू गंद मार रहा है, हमको उल्टी आ रहा है बोल के अभी बोल के, तो अब ये पास्टर बोल रहे हैं भाई जैसा भी हो मदद तो करना चाहिए ना, वो बेचारी लड़की अकेली थी वहाँ पे, यहाँ की है कि नहीं है, इसलिए थोड़ा मदद कर देंगे बोल करके, तो उसको जैसे बातचीत करने लगा तो समझ में आया कि वो ड्रग्स या फिर अल्कोहल के साथ में वो थोड़ा सा टुलती ऐसे करके, फिर बातचीत करते करते में फिर पास्टर साहब उनको बोला कि हम फादर है, जैसे बोला है आप फादर है, ठीक है आपको निर्जली में उतार देना बोल दे सीधा, हम बोला थैंक यू जीसस जल्दी उतरेगा बोल के। उसका बाद में जैसे जैसे हम लोग रास्ता में जा रहा था, हम लोग उसको पूछा आप कहाँ का है किधर का है, बातचीत किया, ये लड़की भले नशे में था लेकिन अपना बारे में उसको कुछ अच्छा बात बोलने के लिए नहीं था, वो बोलता है कि हम क्या करेगा फादर, हम ना बहुत ख़राब भी है कुछ अच्छा भी है मेरा में, जीसू जैसे सबको बहुत प्यार करता है इसलिए हम भी गरीब लोग को वैसा देख नहीं सकता है, लेकिन मेरा बारे में ख़राब भी है। वो किस खराब चीज़ का बारे में बोल रहा था हम लोग को समझ में आ गया था, मतलब अपना बारे में कुछ अच्छा नहीं है उसके पास सोचने के लिए, अपने बारे में ही वो मतलब अपना ही नज़रों में गिरा हुआ है, अपना जो भी आदत के कारण होता होगा उसका, वो बात सुन करके हम सोचा अरे यार जीसू अगर मेरे जैसा ही जैसा हम सोचा हम उसे घिन करके अगर हम चले जाएगा तो कौन इसको यीशु का बारे में बताएगा बोल के, तो हम सोचा उस टाइम में आपको लगा यार निस्सी स्टैनली तुम पास्टर का बीवी है, PCFC 4545 लेके प्रचार करता है और तुमको सुसमाचार बोलने का मौका है तो तुम ऐसे कर रहा है, शेम ऑन यू। हम अंदर बैठ के सोच रहे अंदर सोच रहे ना या जीसस ऐसा करके सोच रहा है, थोड़ा सा खराब भी लग रहा अपने बारे में, लेकिन थैंक गॉड पास्टर को उस समय में इतना क्लियर उतना फ्री था मन। उसके बाद में गाड़ी में बैठे बैठे में पास्टर साहब ने इनको बोला कि देखो बेटा आपको क्या तकलीफ है, आपका क्या समस्या है, यीशु जानता है,
आप यीशु को पुकारेगा तो यीशु से आप मदद मांगेगा तो आपको मिलेगा। कभी आपको चर्च आने का ऐसा मन करता है, कभी प्रेयर का ज़रूरत लगता है, आप लेखी में आ जाना, हम लोग प्रार्थना करेंगे। इतना बस बोल करके जहाँ निर्जुली में उतरने के बाद टाइम पे भी वो बेहोश हो चुका था, हम लोग उसको बीच बीच में उठा उठा के हम लोग बात कर रहा था, नहीं पास आउट हो जाएगा तो हम कहाँ उतारेगा उसको फिर बोल के। उतरने के बाद में वो थैंक यू बोला, तब भी उसका शरीर से बहुत ख़राब से गुण मार ही रहा था, लेकिन फिर भी उसको उतारने के बाद में जब हम लोग वापस घर ऐसे आ ही रहा था तो पास्टर साहब हम लोग आपस में बात कर रहा था, तो हमको बोला कि भले उसका शरीर से दुर्गंध मार रहा होगा, भले वो दारू पी के या ड्रग्स लेकर के बैठा हुआ था, उसको अपीयरेंस मतलब दूर से अगर देखा जाए तो एक शरीफ लड़की जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अलग ही टाइप दिखेगा, लेकिन फिर भी यीशु का बारे में बोलने के लिए एक मौका तो मिल गया ना, बस प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसा मौका आपको भी डेली मिलता है, लेकिन हम वो मौका को यूज़ करता है क्या? हम डेली हमारा एक ही फ्रेंड्स को कॉलेज में मिलता है, लेकिन कभी भी यीशु के बारे में बोलने के लिए हमको हमारा मन में कभी ऐसा आया क्या? प्रेज द लॉर्ड। हमारा पॉइंट, हमारा नज़रिया कैसा है? अगर हमको समझ में आएगा ना कि आज का शाम ही यीशु मसीह आ जाएगा और जितने लोग उसके लोग हैं उसको लेकर के जाएगा, वो इमरजेंसी को, वो अर्जेंसी को जब हम समझेगा ना, हम लोग जितना हो सकता है मैक्सिमम जितना लोग को बता सकता है, अपना जितना भी रिश्तेदार लोग हैं, जल्दी जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ, यीशु आएगा, इतना इमरजेंसी के साथ में हम लोग सुसमाचार के बारे में उनको बताएगा, उतना अर्जेंसी हम लोग समझेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सोचता है यीशु मसीह आज कल या अगले साल नहीं आएगा, यीशु मसीह 2000 साल पहले एक बार आया था, अब भी 2000 साल के बाद ही दोबारा आएगा, हम सोचता है ऐसा। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का आगमन कब है हमको मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का पहला एक दायित्व है, पहला एक ड्यूटी है, द वर्क ऑफ इवेंजलिज्म, सुसमाचार का प्रचार करने वाला जो काम है, इसमें फुर्ती होना है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा जो है, इसका जो दो पहलू है, उसमें से पहला पहलू है अन्य जातियों का उद्धार होना है। हालेलुया। कलीसिया में नया नया विश्वासी लोग कैसे आएगा अगर हम उसको जाकर के यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएगा, सुसमाचार नहीं बताएगा, कैसे हम नया नया विश्वासी को लेकर के आएगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया में हर कोई बीमार का चंगाई या मिरेकल को देख करके या डिलीवरेंस को देख करके हर कोई कलीसिया में नहीं आता है। हमारे बीच में ऐसा भी लोग हैं जो लोग यीशु मसीह से दर्शन को पाया है, अच्छा सिचुएशन में था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा तकलीफ नहीं आया, कोई बीमारी या कोई गरीबी में नहीं, लेकिन केवल वचन का प्रकाशन से, सुसमाचार को सुन के, पवित्र आत्मा उनको दिल को छू करके ऐसा लोग भी विश्वास में आया है, हम लोग ऐसा जानता है। हालेलुया। मेरा खुद का टेस्टिमनी है, हम एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ है, बचपन से ही हम अन्य भाषा आत्मा आराधना को देख रहा है, लेकिन फिर भी 15 साल का उम्र में हमने यीशु को ग्रहण किया। क्यों? हमको कभी कोई बीमारी नहीं था, कभी खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का हमको कोई कमी घटी नहीं था, मेरा परिवार में अशांति नहीं था, हम सब जगह से सुखी है, एकदम चंगा है, हमको बोलने का जरूरत नहीं है कि यीशु आओ मेरा दिल में, ऐसा कुछ भी सिचुएशन मेरा लाइफ में नहीं था। फिर भी एक दिन पता नहीं क्यों यीशु का बारे में हमको दिल में खटकने लगा कि अरे ये लोग क्या यीशु को पुकारता है, ये लोग क्या अनुभव करता है। गलती से हम यीशु को चैलेंज कर दिया, यीशु हमको टाइम पकड़ लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा भी टेस्टिमनी होता है, यीशु मसीह पर लोगों को जीतने के लिए हमको हमेशा उनका बीमारी का टिकट, उनका गरीबी का टिकट, उनका डिलीवरेंस का टिकट बोलने का जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल सिंपल सुसमाचार को बोल करके देखिए, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो खाना कपड़ा का ज़्यादा भूखा नहीं है, प्यार का भूखा है, केयर का भूखा है, अफेक्शन का भूखा है। जब यीशु मसीह के बारे में सुन करके, यीशु का प्यार का बारे में सुन करके, यीशु जो कंफर्ट देता है उसके बारे में सुन करके, यीशु में जो आशा है उसके बारे में सुन करके, उनका दिल को जो राहत मिलेगा, उनको समझ में आएगा कि दिल में जो खालीपन है उसको कोई और चीज या कोई और व्यक्ति उसको भर नहीं सकता है, वो केवल यीशु ही भर सकता है। ये बात को जब वो लोग समझ जाएगा ना, कृपया संडे को चर्च आइएगा, कृपया फेलोशिप में आइएगा, ये उसको हर महीना बोलने का जरूरत नहीं है, चुंबक का जैसे खींचते हुए आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पहला इच्छा क्या है?
अन्य जातियों का उद्धार होना है, और जो कलीसिया है, जो चर्च जो है, द वर्क ऑफ इवेंजलिज्म, इसके लिए इफर्ट लेना है, इसके लिए मेहनत करना है। ये काम हम एक अकेले एक इंडिविजुअल होने के नाते कर सकते हैं। आपका पड़ोस में जो लोग रहता है, आपका ऑफिस में जो लोग आता है, आप जिनके लिए काम करता है, आपके लिए जो लोग काम करता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, दुकान में जाता है, कभी ना कभी मौका तो जरूर मिलेगा इसका फायदा उठाना है। ये तो इंडिविजुअली हम करता है। और एक कलीसिया के तौर पे जैसे हम लोग जो मतलब हमारे यहाँ पे हम जो करता है, हम लोग स्ट्रीट एक्ट सब करता है। कभी कभी मार्केट में जाकर के ट्रैक्ट को हम लोग बांटता है। हमारे यहाँ चर्च में रायपुर कलीसिया में, मतलब काफ़ी पुराना कलीसिया है, पुराने विश्वासियों के बारे में हम ऐसा टेस्टिमनी सुनता है। हमारा जो एस्टैब्लिश करने वाले जो पास्टर अंकल थे, वो जब नया रायपुर शहर में आया था, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं था। खाने के लिए वो रेलवे स्टेशन में वहाँ पे सोते थे, और रेलवे स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म पे सोते थे वहाँ पे एक आम का पेड़ था। डेली 3 टाइम वो आम का पत्ता को खा करके सोता था, कच्चा। उसके बाद में सुबह ट्रैक्ट मिलेगा, वहाँ पे जो मछली मार्केट है वहाँ पे जाकर के सुबह 5 बजे जाके खड़ा हो जाएगा, और ट्रैक्ट पे खड़े होकर के सबको ट्रैक्ट बांटता। हिंदी भी बात करने नहीं आता था, मलयाली था, फिर कुछ बोलना नहीं है तो भी बस ट्रैक्ट ऐसी हाथ में देता था। और इंडिया का जो इतिहास है, इंडिया में जो क्रिश्चियन हिस्ट्री है, उसमें केवल 2 बार हम देखा है कि परमेश्वर का आग जो है वो विजिबल रूप में उतरते हुए इंडिया का क्रिश्चियन हिस्ट्री में हम केवल 2 बार देखा है। एक बार देखा है, पंडित रामाबाई बोल करके एक प्रभु का दासी है, उसका आश्रम में परमेश्वर का स्वर्गीय अग्नि विजिबल रूप में वहां पर उतरा था, प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर में ऐसा देखता है। और दूसरा टेस्टिमनी, दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट, ये रायपुर शहर में इसी प्रभु के दास के साथ में हुआ था। ये अपना एक खंडहर जैसा घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। जब प्रार्थना करते हुए वहां पर परमेश्वर का आग जो है वो विजिबल रूप में वहां से उतरा, और उसके कारण जो अड़ोस पड़ोस का लोग है, ये लोग सोचा घर में आग लग गया है। ये लोग बाल्टी में पानी भर के आग बुझाने के लिए बाल्टी में पानी डाल रहा है, लेकिन देख रहा है कि ये आग तो बुझ ही नहीं रहा है। इसलिए ये आदमी को बचाने के लिए जब ये लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर जा करके देखा, तो देखा आग का अंदर में यीशु मसीह जैसा एक रूप जो है वो ये व्यक्ति से बातचीत कर रहा है। इसको देख करके रायपुर शहर में तहलका मच गया, बहुत सा लोग उद्धार को पाया। उन दिनों में हॉस्पिटल पूरा खाली हो गया। डॉक्टर लोग जो है ये आदमी को मरवाने के लिए पूरा क्या बोलते हैं, षड्यंत्र को रचने लगा। हॉस्पिटल खाली हो गया है, सब कुछ खाली हो गया है। दारू भट्टी में आदमी पीने के लिए नहीं है, पुलिस स्टेशन में कैदी लोग नहीं है, ये लोग सब चर्च में भर्ती हो गया है। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर इवेंजलिज्म का काम हो गया है। ये प्रभु का दास ने केवल ट्रैक्ट शेयरिंग करने से, छोटा शुरुआत से, इसको भाषा भी नहीं मालूम था, छोटा सा शुरुआत से इसने अपना काम किया। ही शोड हिज फेथफुलनेस टू गॉड्स विल। उनको पता था कि केरल में रहते हुए परमेश्वर का इच्छा शायद पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए जब परमेश्वर ने इनको अगुवाई किया कि तुम रायपुर शहर में जाओ, उनके पास पैसा नहीं था, भाषा नहीं था, घर नहीं था, कपड़ा नहीं था, वो सब का बारे में नहीं सोचा। अपना कंफर्ट जोन को छोड़ करके वो रायपुर में आ गए, छोटा शुरुआत किया, लेकिन उस छोटा ओबीडियंस को परमेश्वर ने उसका आदर किया। और इंडिया का हिस्ट्री में जब केवल 2 बार ऐसे विजिबल अग्नि उतरने के बारे में हम सुनता है, उसमें से एक जो इवेंट है वो रायपुर शहर में इनके द्वारा में हुआ, और परमेश्वर ने दोबारा ऐसा भी उसके बाद हम कभी सुना नहीं है, लेकिन इसके द्वारा कितने लोग जो है उद्धार को पाया है, कलीसिया में आया है, आज भी मसीह में मजबूत है। हालेलुया। और आज उस कलीसिया में जिसका हम भी वहाँ का विश्वासी रह चुका है, वहीं का मेरा पेरेंट चर्च, मेरा मातृ कलीसिया वही है। आज वहाँ पर 1000 से भी अधिक मेंबरशिप वाले लोग हैं, और हर हफ्ते में 1000 से ऊपर लोग कलीसिया में आराधना में जमा होते हैं। वहाँ का पास्टर अगर किसी विश्वासी को बोलेगा तुम भाग जाओ, वो विश्वासी तब भी नहीं जाता है, जिद्द पकड़ के बैठा है। क्यों? क्योंकि उनको यीशु से प्यार हो गया है। हालेलुया। वो सब उधर में हमारा पास्टर कभी कुछ गलती करने से, कभी किसी को गाली भी दे देगा, ये लोग को खराब लगेगा, लेकिन तो भी कलीसिया को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अभी हम आप लोग में से किसी को गाली देगा तो आप लोग क्या करेगा? उल्टा हमको भगा देगा। जाओ टिकट कटाओ। 1 तिमोथी चैप्टर 2 उसका 4 यहाँ पर लिखा है कि पिता जो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसीलिए उनका उद्धार होने के लिए परमेश्वर जो है बड़ा पेशेंटली इंतजार करता है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में लिखा है, फॉर दिस इज गुड एंड एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड आवर सेवियर, हु डिजायर्स ऑल मेन टू बी सेव्ड एंड टू कम टू द नॉलेज ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य उद्धार को पाए और सारे लोग सत्य को पहचान ले, सत्य को जान ले। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको आजाद करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, बोलिए सत्य को मैं जानूंगा और सत्य मुझे आजाद करेगा। सुसमाचार जो है वो आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। सुसमाचार को सुनने के द्वारा हमको समझ में आता है कि हम पाप में था, अब हम पाप से छुटकारा को पा सकता है और छुटकारा पाने के बाद इन फ्यूचर हम अनंत जीवन को भी पाएगा। हालेलुया। ऐसे ही सुसमाचार के द्वारा हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को परमेश्वर जो है वो दोबारा जोड़ देता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? मैंने पहला बात क्या बोला? परमेश्वर का पहला इच्छा कलीसिया के लिए, अन्य जातियों के विषय में उनका उद्धार होना है। हालेलुया। हमारा आस पड़ोस में जितना भी लोग यीशु को नहीं जानता है, ये लोग उद्धार पाने के लिए, यीशु के बारे में सुनने के लिए, इसका जिम्मेदारी एक आदमी या दो आदमी का नहीं है, हम सभी लोगों का है। हालेलुया। अगर मान लो यीशु मसीह अगर आज आ जाता है और आप उनके सिंहासन के सामने में न्याय करने के लिए, जब प्रभु आपको पूछेगा तो आपसे हिसाब मांगेगा। तुम जो जगह में बैठ के हमको हर हफ्ता आराधना करता था, उसका आसपास में इतना लोग आज तक यीशु के बारे में एक भी बात को नहीं सुना, इसके बारे में कौन देगा इसका लेखा जोखा? हम सबसे मांगेगा यीशु। हालेलुया। ओ विश्वास करना है कि नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन यीशु के बारे में बताना, सुसमाचार उनको शेयर करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है, हम सब लोग खाना पीना, नया कपड़ा, डांग टिक चिक ठाक चिक, ऐसा पूरा हम लोग सोचेगा, लेकिन ये बहुत सबसे अच्छा मौका है यीशु का बारे में बताने के लिए। हालेलुया, है ना। अभी क्रिसमस, प्री क्रिसमस का प्रोग्राम के लिए बहुत सारा एक्टिविटीज़ अलग अलग चर्चों में स्टार्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्लीज़ केवल केक खाने के लिए भागा दौड़ी मत करना। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो यीशु के बारे में बोलने के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। हम लोग का तरफ में क्या है, हम लोग वहाँ पे बहुत कट्टर हिंदू लोग जो होता है ना, बहुत ऐसा मेंटालिटी वाला लोग हमारा आसपास में होता है। साल का बाकी दिन उनको यीशु के बारे में कुछ भी बोलेगा तो वह बोल के टॉपिक चेंज करेगा, या फिर बोलेगा हम लोग ये है, हम लोग को ये सब सुनने का जरूरत नहीं है, ये सब आगे से हम लोग को नहीं बोलना, सीधा मुंह बंद कर देता है। लेकिन जैसे क्रिसमस आता है ना, मौका पे चौका मारना है। क्या करना है? एकदम टेस्टी केक रेडी करना, और केक का साथ में उसका घर में जाना, और जैसे जाएगा, अरे भैया क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस बोल करके उसको केक देना, और साइड से धीरे से एक तो नया नियम भी निकाल के उसमें दे देना, इसे न्यू टेस्टमेंट। भैया क्रिसमस है, हम लोग ये टाइम पे मनाता है, त्योहार है, थोड़ा मिठाई खाइए, हम लोग गिफ्ट भी देता है, इसलिए एक गिफ्ट को भी रख लीजिए। क्रिसमस का नाम पे आपका गिफ्ट को मना भी नहीं कर पाएगा वो। हालेलुया। थोड़ा दिमाग को यूज़ करना है, बाबा बोल रहा है। यीशु इसका अंदर में जो दिया है ना, उसको थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे भी यीशु के बारे में हम बता पाए, कैसे भी सुसमाचार को सुन करके इनका आँख खुल जाए, इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग में से कितना लोग यहाँ बिजनेस करता है? एक, डरिए मत, कुछ खराब नहीं बोलने वाला, अच्छा बात ही बोलेगा। हाँ, कितना लोग बिजनेस करता है? एक, उठा के रखना, मैं गिनती करूंगी। 1 बिजनेस, 2 3 4, इतना ही बिजनेस लोग हैं। अब अभी जितना लोग बिजनेस करता है ना, उनको मालूम है बिजनेस को सक्सेसफुल रखते रहने के लिए हमेशा एक ही तरीका से, एक ही स्ट्रैटेजी से हमको प्रॉफिट नहीं मिलते रहेगा। हमेशा कुछ ना कुछ नया आइडिया लगाते रहना पड़ता है। सही बोला? बाई 1 गेट 1 फ्री, कुछ ना कुछ है ना। 500 रुपए का सामान है, लेकिन टैग में क्या लिखेगा? 499 ओनली। मतलब इनको पता है कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ना कुछ टेक्निक। इतना दिमाग हम बिजनेस में यूज कर सकता है ना। तो उतना वही दिमाग को प्रभु ने कैपेसिटी दिया है, इसको यीशु मसीह का सुसमाचार को शेयर करने के लिए भी थोड़ा दिमाग को यूज करना है। हालेलुया। पड़ोसी को देखिए थोड़ा प्यार से, हाँ,
अब बोलिए लेजी मत बनो। चलिए देखिए अपना अपना पड़ोसी को बोलिए लेजी मत बनो। बोलिए बोलिए, आपको पड़ोसी नहीं मिला भैया? लेजी मत बनिए, ठीक है लेजी मत बनिए बोलिए, अच्छा लगेगा सुनने के लिए। कृपया लेजी मत बनिए। गॉस्पेल शेयर करने के लिए लेजी मत बनिए। हालेलुया। ये तो बात था जब हम लोग को मैथ्यू चैप्टर 28 उसका 18 से लेके लास्ट तक में यीशु मसीह जो है सबसे बड़ा आज्ञा अपने चेलों को देता है कि जाओ दुनिया के कोने तक जाओ, मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, उनको मेरा चेला बनाओ। कहने का मतलब है यीशु मसीह का सुसमाचार शेयर करना है। ये हम विश्वासियों को यीशु ने ना ऑप्शन नहीं दिया है कि जिसका जिसका मन करेगा वही लोग ये सब काम को करना, जिसका जिसका मन नहीं करने का घर में खा करके सो जाना। ऐसा यीशु किसी को नहीं बोला है। ये कमीशन जो मिला है वो हर एक विश्वासी को एक ऑर्डर का जैसा है। जाओ, करो, बोलो, बनाओ। यीशु ने हमको आज्ञा दिया है, बोलिए हालेलुया। इसलिए सुसमाचार शेयर करना इज नॉट एन ऑप्शन। ये आपके लिए चाहे मन करेगा तो करेगा, मन नहीं करे मन नहीं, मूड करेगा तो करेगा, मूड नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है बाबा। हमारा मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस में हम लोगों ने देखा है, मेरा और पास्टर का भी हमारा ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जब जब मूड एकदम खराब हो जाता है, मन एकदम दुखी हो जाता है ना, किसी को भी रैंडमली मार्केट में पकड़ करके इशू के बारे में पूरा बोल देता है। उसको बोलते 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 ना जब पता के जाएगा तो अपना दिल में इतना खुशी, हम लोग नाचने लगता है, हम लोग खुश हो जाता है। क्या हो गया? अरे इशू के बारे में बोल दिया बोल के एकदम डांस। एक बार पास्टर के साथ में ऐसा हुआ था, हम लोग साथ में ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो उस समय हम लोग का बच्चा लोग छोटा छोटा था, तो कभी बच्चा लोग की कू करते हैं तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ना कभी कभी। उस समय में हम भी थोड़ा टेंशन में, पास्टर भी टेंशन में, तो ये क्या किया धीरे से गया। जाने के बाद में जो टॉयलेट का जो रास्ता नहीं होता उसका बीच में पतला रास्ता होता है, उधर में कोई एक आदमी मिल गया, उसको इशू के बारे में पूरा बता दिया। बताने के बाद में पास्टर खुश, पास्टर डांस चालू, उधर ही डांस चालू पास्टर का पूरा। तो उसको देख करके हमको समझ में आ रहा यार ये तो टेक्निक काम करता है, हम भी ट्राई करेगा। हम भी वैसे ट्राई किया, मेरा भी दिल खुश है एकदम पूरा टेंशन फ्री। सुसमाचार बताने से मूड किसी का ऑफ नहीं होगा, मूड ऊपर उल्टा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुसमाचार बताना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये यीशु का हमारे लिए आज्ञा है। बोलिए सुसमाचार बोलना इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज कमीशन। ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। गॉस्पेल शेयरिंग, बोलिए बोलिए, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हमारे लिए आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा है। आप पड़ोसी को बोलो गॉस्पेल शेयर करना है, सुसमाचार बोलना है, यीशु के बारे में बताना है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? कोई बहाना नहीं। इसको शेयर करने के लिए ना कोई स्पेशल आपको अनॉइंटिंग के लिए हम थोड़ा फास्टिंग में बैठने के बाद हम शेयर करेगा, ऐसा करने से भी अच्छा है, लेकिन सिंपल शब्दों में यीशु के बारे में बताने के लिए ज़्यादा मेहनत करने का जरूरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहाना मत मारना, जब भी मौका मिलेगा यीशु के बारे में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट बोलना ही बोलना। मौका पे हमेशा चौका मार के ही छोड़ना, खाली मत जाने देना। हालेलुया। ये तो पहला बात हुआ, प्रभु का पहला इच्छा अन्य जातियों का उद्धार। सेकंड, हम विश्वासियों के लिए तब क्या है परमेश्वर का इच्छा? खोलिए मेरे साथ में 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 उसका 3। पहला थेस्सलोनी चैप्टर 4 और उसका 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बोलिए तुम पवित्र बनो। इंग्लिश में यहां पर ऐसा लिखा है, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड योर सैंक्टिफिकेशन। एक तरह से अगर इसको बोला जाए तो परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हो जाए, हम परफेक्ट हो जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बच्चा लोग कोई दिख नहीं, सब चले गया, गायब हो गया ना, एक भी बच्चा नहीं है। कहाँ है भाई बच्चा लोग?
ये बच्चा लोग का भी कुछ करना पड़ेगा, इनको चर्च में बैठाना है ना आगे से, इसलिए हमको कभी कभी जब हम स्टेज पे रहता है तो फिर आप लोग में से हम कभी रिक्वेस्ट करता है बच्चे लोगों को हम अपने साथ में चर्च का अंदर में बैठाना है। चर्च का कल्चर क्या है, चर्च में क्या होता है, क्या बोला जाता है, ये सब बच्चे लोग देखना है, सुनना है। हालेलुया। अभी नहीं जानेगा तो जवान होने के बाद तो और भी नहीं बैठेगा, ठीक है। इसलिए कभी कभी मेरा मदद कीजिए आप लोग, ठीक है। जो लोग देखता है कभी कभी बच्चा लोग बदमाशी करता है तो इधर से उठ के पीछे जा करके बोलने के लिए चांस मत देना, पीछे आसपास का लोग ही पकड़ के बैठाना, चुप कुछ भी करके बैठाना है वहां पे, ठीक है। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैंक्टिफिकेशन, एक तरह से इसका अगर अर्थ बोला जाए तो हमारा स्वर्गीय पिता का विश्वासियों के लिए इच्छा है कि ये लोग परफेक्ट हो जाए, सिद्ध हो जाए। बोलिए सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, ठीक है। परमेश्वर का वचन में बहुत जगह में हम परफेक्ट वर्ड को हम देखता है। नया नियम में बहुत सारा जगह में ये परफेक्शन के बारे में यीशु जो है और उनके अपोस्टल्स लोग जो है वो लोग बताते हैं। हालेलुया। परफेक्शन का मतलब या सिद्ध होने का मतलब होता है यीशु का जैसे हो जाना। बोलिए यीशु का जैसे हो जाना। अच्छा उठ जाइए, उठ जाइए, सोने वाले उठ जाइए, हम ज्यादा देरी नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परफेक्शन का मतलब होता है यीशु का जैसे हो जाना। अगर हम अपने आप को यीशु के साथ कंपेयर करेगा ना तो यीशु और मेरा बीच में डिफरेंस हम बहुत सारा देखेगा, है ना। आप लोग अपना अपना लाइफ को थोड़ा यीशु के सामने रख करके देखिए, आपका लाइफ में और यीशु का लाइफ में कितना सारा चीज मैचिंग है। नहीं समझा ना। आपका लाइफ और यीशु का लाइफ में कितना सारा चीजों में सिमिलैरिटी है, कितना सारा चीज मैचिंग है। आप कितना सारे बातों के बारे में बता सकता है। यीशु जैसा माफ करता है, क्या आप वैसा माफ करता है। यीशु जैसा दया करता है, क्या आप वैसा दया करता है। यीशु जैसा प्यार करता है, क्या आप वैसा प्यार करता है। यीशु जैसा पवित्रताई में चला है, क्या आप वैसा पवित्रताई में चलता है। अगर वैसा देखा जाए तो हम लोग का बीच में सिमिलैरिटी तो शायद नहीं भी होगा, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, अलग बातें बहुत ज्यादा है। हालेलुया। क्या हो गया। हमारा एटीट्यूड में एक परफेक्शन आना है, हमारा बोलचाल में एक परफेक्शन आना है, हमारे कामों में परफेक्शन आना है, हमारे बर्ताव में परफेक्शन आना है, हमारा सोच में परफेक्शन आना है, पवित्रताई में परफेक्शन आना है। ये परफेक्शन का मतलब क्या है। परफेक्शन का मतलब हमको यीशु का जैसे बनना है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का पहला इच्छा था अन्य जातियों का उद्धार। परमेश्वर का विश्वासियों के लिए जो दूसरा इच्छा है, विश्वासी लोग परफेक्ट होने जाना है, विश्वासी लोग सिद्ध होते जाना है। हालेलुया। उद्धार और सिद्धता ये आंखों का दो पुतली का जैसा है। हम लोग में से बहुत सारा लोग जो है, कुछ लोग जो है दोनों ही बातों में अंधा है। कोई लोग एक आंख से अंधा है ऐसे करके, कोई लोग केवल परफेक्शन का बारे में हमको केवल बेहतर होते जाना है, लेकिन सुसमाचार का काम के बारे में कुछ सोच नहीं है। कोई लोग केवल सुसमाचार बोलते जाना है, सुसमाचार बोलते जाना है, लेकिन अपना पर्सनल लाइफ को कैसे यीशु का जैसे बनाते जाना है उसके लिए कुछ नहीं करता है। कुछ लोग को परफेक्शन से भी मतलब नहीं है, कुछ लोग को इवेंजलिज्म से भी मतलब नहीं है, ऐसे ही चर्च में आकर के बैठता है। हालेलुया। आप लोग चर्च में क्यों आकर के बैठा, आपको जबरदस्ती बैठाया क्या? नहीं। हम लोग परमेश्वर का कलीसिया में रहते हुए, परमेश्वर का वचन को सुनते हुए, यीशु का जैसे बनते जाने के लिए हम इतना मेहनत करके यहाँ आकर के बैठता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको ये बात को समझना जरूरी है और हमको ये बात को परमेश्वर को बोलना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी आत्मा की आंखों को खोल दीजिए और आपका जो इच्छा है अन्य जातियों का उद्धार होना है, द वर्क ऑफ इवेंजलिज्म जो होना है, उसके लिए मेरे दिल में एक ज़ील, एक पैशन को दीजिए। और हमको ये भी परमेश्वर से मांगना है, प्रभु जी आप पर विश्वास करने के द्वारा मैंने भी जो उद्धार को पा लिया है, अब ये उद्धार को पाने के बाद में ऐसे ही
ही बेबी क्रिश्चियन बने रहने के लिए, हमको नाम का क्रिश्चियन, नाम का ईसाई बने रहने के लिए मुझको अलाउ मत कीजिए। मुझको आपका जैसा डेली बनाइए। हालेलुया। मुझे आपका जैसा परफेक्ट बनाइए, प्रेम में परफेक्ट बनाइए, माफी में परफेक्ट बनाइए, कामों में परफेक्ट बनाइए, बातों में परफेक्ट बनाइए, बिहेवियर में परफेक्ट बनाइए, एटीट्यूड में परफेक्ट बनाइए, पवित्रता में परफेक्ट बनाइए, वचन में परफेक्ट बनाइए, आत्मा का भरपूरी में परफेक्ट बनाइए, अभिषेक में परफेक्ट बनाइए, आत्मा का सामर्थ में परफेक्ट बनाइए। हर तरह से मुझे यीशु का जैसे बनाइए। ऐसा एक दिल से एक बड़ा पुकार निकलना है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये दोनों बातों को हम जानता है, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग का पीछे है, लेकिन हमारा आंखों का सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि शैतान हमको इधर उधर का बातों में उलझा करके रख देता है, और जो बातें ज़रूरी है उनको हम ध्यान नहीं देता है, उनको हम समय नहीं देता है। क्या आपने बाइबल में पढ़ा नहीं है क्या? एक पापी जब यहाँ उद्धार को पाता है तो स्वर्ग में कितना बड़ा आनंद होता है। ये बात को ये हम लोग सब लोग जानता है, लेकिन स्वर्ग में ये बड़ा आनंद होने के लिए हम लोग कभी कुछ करता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात हमारा आंखों के सामने से शैतान ने अंधा करके रख दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमारा जीवन का परिस्थिति, हमारे जीवन में अलग उतार और चढ़ाव जो आता है, उसके कारण हम इनको प्रायोरिटी नहीं दे पाता है। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको आज का सुबह बता दूं कि हमारा जीवन में जो भी उतार और जो भी चढ़ाव आता है, ये सब परमेश्वर जानता है, और ये सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। बोलिए हालेलुया। हमने रोमन्स 8 चैप्टर का आज रीडिंग किया था। उसका 28 वर्स में लिखा है कि सारी बातें मिलकर, हम जिनको परमेश्वर प्यार करता है, हम जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दुखी रहते हुए ज़्यादा समय को वेस्ट मत करना, गुस्सा रहते हुए ज़्यादा समय को वेस्ट मत करना। अलग अलग सिचुएशन तो हमारा लाइफ में आएगा, कभी हमको दुख भी होगा, कभी हमको गुस्सा भी आएगा, ये सब तो होगा, इमोशन है। लेकिन इन सारी बातों पर ज़्यादा समय को वेस्ट मत करना। जल्दी से जल्दी इसको निपटा करके हमारे सामने परमेश्वर ने जो अपना परफेक्ट योजना को रखा है, उस पर चलने के लिए, उसको पाने के लिए हमको अपना काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जेम्स 1 उसका 2 से लेके 4 तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि हम लोग सब जो है अलग अलग तरह का परीक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन ये परीक्षाओं में पढ़ने से आप लोग दुखी मत होना। परीक्षाओं में पढ़ने से धीरज बनता है, और धीरज को, पेशेंस को, अपना परफेक्ट काम को आपका अंदर में करने के लिए समय देना है। हालेलुया। हालेलुया। हमको परफेक्ट करने के लिए समय लगता है, परफेक्ट बनाने के लिए समय लगेगा। यीशु हमको परफेक्ट बनाने के लिए ही पवित्र आत्मा हमारा लाइफ में दिया है, जो हमको डेली यीशु का जैसे बनाते जा रहा है, बनाते जाएगा। एक दिन का काम नहीं है। कभी दुख आएगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी डिसअपॉइंटमेंट आएगा, कभी डिस्करेजमेंट आएगा, लेकिन मेरे प्रियो, हाथ को मत खड़ा करना, हार को मत मानना, क्योंकि आपके जीवन का, लाइफ का कंट्रोल पूरा यीशु ने अपने हाथों में ले रखा है। अभी थोड़े देर का जो तकलीफ है, वो आने वाला जो महिमा प्रकट होने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये दुनिया में एक कहावत है, नो पेन नो गेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए हम जो परमेश्वर से एक जो सिद्धता का उम्मीद लेके चल रहे हैं, उसके लिए कभी कभी दुखी भी होना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्रियो, घाटे का सौदा नहीं है। पेशेंटली एंड्योर कीजिए। दुखी होने में, गुस्सा होने में, मनमुटाव करने में ज़्यादा समय को वेस्ट मत करना। आपके लिए परमेश्वर ने जो परफेक्ट विल को रखा है, उसको ध्यान रखना है, याद रखना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर का इच्छा को याद रखना है, भूलना नहीं है, डिस्करेज नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो ठान लिया है वो करके रहेगा। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा है अन्य जातियों का उद्धार होना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा है विश्वासी लोग, बच्चा लोग का जैसा तू मैं करते रहने के लिए नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहने के लिए नहीं, यहाँ का बातों के बारे में सोचते हुए, चिंता करते हुए, बीपी, हाई प्रेशर, टेंशन के साथ मरने के लिए नहीं। यीशु का जैसे परफेक्ट होते चले जाने के लिए, यीशु जो अधिकार के साथ ये दुनिया में चला फिरा, वो अधिकार के साथ हम भी चलने फिरने के लिए परमेश्वर ये चाहता है।
यीशु के पास में अपना नाम का जमीन नहीं था, यीशु के पास में अपना नाम का पैसा भी नहीं था, क्योंकि सीजर को जब टैक्स देने का जरूरत आया तो यीशु अपना पैक के पॉकेट से निकाल के पैसा नहीं दिया, उल्टा बोला कि मछली का पेट से आएगा। मतलब यीशु के पास टैक्स पे करने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन ये यीशु, उसके पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र, उस अधिकार, उस सामर्थ के साथ में ये दुनिया में चला फिरा। ये आदमी, ये परमेश्वर यीशु मसीह के पास में अपना नाम का बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी जब ये व्यक्ति, जब बीमार लोगों को देख करके कमांड करता था, वो चंगा होता था। दुष्टात्माओं को देख के कमांड करता था, दुष्टात्मा डर के मारे थरथरा के बाहर निकलती थी। हालेलुया। इसी अधिकार के साथ, इसी विश्वास के साथ ये जीवन में जीने के लिए, अनुग्रह का बहुतायत के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हम सबको बुला लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप खुश हैं, ताली बजा के प्रभु को महिमा कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ, अब तक हमने शायद इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्रभु आज आपको कह रहा है, एक कलीसिया में रहते हुए अन्य जातियों का उद्धार के लिए हमको काम को करना है। विश्वासी लोग दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में मजबूत होने के लिए, यीशु मसीह का जैसा हो जाने के लिए हमको काम करना है। हालेलुया। ये जो क्रूसेड, ये जो फास्टिंग जो हम रखता है, किस लिए? अन्य जाति लोग उद्धार पाने के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए, और जितना लोग चर्च का अंदर है ये लोग आत्मा में और भी बलवंत होते जाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत का दिनों में बहुत सारा डिसेप्शन आएगा। धोखा देने वाले, उल्टा पुल्टा प्रचार करने वाले, उल्टा गलत डॉक्ट्रिन्स को बोलने वाले। बाइबल में अंत के दिनों के बारे में बहुत सारा बात दिया हुआ है। अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब तक जो बहुत ही यारी से चलते थे, आखिर में सब गायब हो जाएंगे। आगे वाले पीछे हो जाएंगे, पीछे वाले आगे हो जाएंगे। ये सब चीजों के बारे में देश देश आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा, युद्ध होगा, परसिक्यूशन आएगा। बहुत सारा प्रोफेसीज अंत के दिनों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब बातों का पूरा होने के बीच में कलीसिया को परमेश्वर का महिमा से भरपूर होते चले जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया है ए दुनिया में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए एक चैनल। कलीसिया के द्वारा ही परमेश्वर कुछ करेगा, कलीसिया से अलग हटके नहीं करेगा, क्योंकि हम यीशु का शरीर है। यीशु को कुछ करना है तो अपना शरीर को उपयोग करेगा। कहीं को छूना है, अपना हाथ को बढ़ाना है तो कलीसिया को उपयोग करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की सुबह यही दो बात को बोलने के लिए मेरा मन में था, मैंने आपको बता दिया। अपना बर्डन को, अपना बोझ को मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। सब लोगों ने सुना है, लेकिन कितने लोग इस बात का इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं, हम नहीं समझ जानता है। लेकिन हम इस बात को विश्वास करता है, पवित्र आत्मा आपके दिल में आपको कन्विक्ट करेगा। यीशु इस दुनिया में जो था, वो अन्य जाति, उनके द्वारा अन्य जातियों का उद्धार हुआ। अन्य जाति लोग सुसमाचार को सुना है। उसी प्रकार उनके साथ जो उनके चेला लोग था, ये लोग भी यीशु का महिमा को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा, द साल्वेशन ऑफ जेंटाइल्स एंड द परफेक्शन ऑफ सेंट्स। अन्य जातियों का उद्धार होना है और विश्वासियों का या पवित्र लोगों का सिद्ध होना है, परफेक्ट होते जाना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर को, आपका दिल में पवित्र आत्मा आपको जैसा बर्डन देता है, इसके लिए आप दूसरा का ऊपर निर्भर होने का जरूरत नहीं है। ये अपना अपना कमिटमेंट है, अपना अपना परमेश्वर के सामने हमारा कमीशन है। यीशु मसीह ने जो आपको ड्यूटी दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इधर उधर की बातों से हमारा ध्यान भटक गया था। इधर उधर की बातों से हम बहुत सारा बातों में हम उलझ जाता है, अलग अलग प्रोग्राम में हम उलझ जाता है। लेकिन सारी बातों से बढ़ करके जो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, विश्वासी लोग कैसे और आत्मा में बलवंत होते जाएगा। ये अंत के दिनों में जब कितना लोग गिर जाएगा, ये गिरने का समय, पीछे मुड़ने का सब समय आएगा, विश्वासी लोग कैसा विश्वास में स्थिर रहेगा। सामने अगर हमको चैलेंज भी किया जाए तो कैसे यीशु को हम नहीं छोड़ेगा, ऐसा बोलने के लिए एक धीरज विश्वासी लोग को अंदर में होने के लिए, उसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा नया विश्वासी लोग कलीसिया में आने के लिए, अन्य जाति लोग उद्धार को पाने के लिए कलीसिया क्या क्या करना है, इसके लिए परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, कलीसिया के द्वारा नया कामों को करने के लिए हम लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रभु जी, जितना लोग जो अभी तक एक बार भी यीशु का बारे में सुना नहीं है, सुसमाचार
को सुना नहीं है प्रभु जी, जो लोग बंधन में पड़ा हुआ है प्रभु जी, जो बुरा बुरा आदतों में लत में पड़ा हुआ है प्रभु जी, उनका जिंदगी सड़ाहट में है, उनका जिंदगी गंदगी में पड़ा हुआ है परमेश्वर, इन सब को प्रभु एक आशा के बारे में बताने के लिए, इनके लिए भी परमेश्वर का योजना है, इसके बारे में सुनने के लिए प्रभु जी कलीसिया का हर एक विश्वासी को आप उपयोग कीजिए। रबाना शुकरबा सियारा बंधेला मरगंठाला बस संदिरियाला बरबलबा। ओ प्रभु जी, उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रभु जी एक एक विश्वासी का दिल में प्रभु जी आप बोझ को दीजिए। हुरबा संथिरी भी खंतरबा शिखरबा रबा संदरबा रबा। अपने से बढ़ करके दूसरों के बारे में सोचने के लिए, उनका आत्मा का उद्धार का बारे में सोचने के लिए, नरक में जाने से बचाने के लिए, नरक की आग में गिरते हुए आत्माओं को खींच करके परमेश्वर का राज्य में लेकर के आने के लिए, यीशु के पास में लेकर के आने के लिए प्रभु जी एक एक विश्वासी का दिल में आप बर्डन को दीजिए। खुराबा संथाराबा रबाना शुकराबा सेके बेरी खंबरा थालाबा संदरे बेरी खतराबा। मनुष्य का प्रभु जी, इंसान का प्रभु जी दिल का हर एक कड़वाहट को प्रभु, कठोरता को प्रभु जी आप तोड़िए यीशु के नाम से। ओ अपने बारे में, अपने लिए, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा घर, इन सब बातों से बढ़ करके प्रभु आपके राज्य के बारे में सोचने के लिए प्रभु जी हमारी आत्मा की आंखों को खोल दीजिए। नंधारामा सिकाराबा शिकाराबा सच्चाराबा सेकेरी खालाबा बाबा। ओ लॉर्ड जीसस, कलीसिया के द्वारा प्रभु जी सुसमाचार के प्रचार का काम प्रभु सामर्थ के साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु जी, हमारे जितने भी अगुए लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं प्रभु जी, सेवक लोग हैं प्रभु जी, इन सब को प्रभु इन दिनों में प्रभु अन्य जातियों के मध्य में उनके उद्धार के लिए प्रभु जी सामर्थ के साथ आप उपयोग कीजिए, चिन्ह और चमत्कार के साथ आप उपयोग कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, जैसे अन्य जाति लोग प्रभु जी विश्वास में आकर के कलीसिया में आते जाएगा प्रभु, कलीसिया का अंदर में रहने वाला विश्वासी लोग प्रभु जी एक एक व्यक्ति मसीह यीशु का जैसा होते जाने के लिए प्रभु मन का हर एक कमजोरी, मन का हर एक कठोरता से प्रभु जी आप उनको आजाद कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में जो नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में जो दूर हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ एक प्यार का संबंध होने के लिए, आपके साथ हर दिन प्रभु जी एक संबंध होने के लिए प्रभु हर एक विश्वासी को आप मदद कीजिए प्रभु जी। एक एक विश्वासी वचन में बढ़ता जाए, एक एक विश्वासी प्रार्थना में बढ़ता जाए, एक एक विश्वासी परमेश्वर का हर एक स्वभाव में बढ़ता जाए। जब दूसरा लोग ये विश्वासी लोग को देखे, इनका अंदर में यीशु को जीवित देखने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ इनका आत्मिक जीवन का उन्नति का विरोध में उठने वाला शैतान का हर एक युक्ति, उसका हर एक झूठ को, उसका हर एक स्कीम को हम यीशु के नाम से मिलकर के कैंसिल करते हैं। थाराबा संदरबा रेबाना थालाबा शिखाराबा लबारबा। प्रभु जी बीमारी के कारण प्रभु जो लोग का रफ्तार धीरे हो जाता है, गरीबी के कारण प्रभु जी जो लोग धीरे हो जाता है, डिस्करेजमेंट के कारण जो लोग धीरे हो जाता है, ये सारी बातों को हटा करके यीशु की ओर नजर रखते हुए विश्वास के साथ अपना दौड़ को एक दुनिया में पूरा करने के लिए प्रभु एक एक को आप इस्तेमाल करें, हम यह प्रार्थना करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, आज का सुबह आपने हमसे बात किया, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिताजी, आने वाले दिनों में हमारे देश में जो बड़ा जागृति होना है प्रभु जी, ये जागृति हमारे द्वारा होने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हमारा जीवन को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे प्लान से बढ़ करके आपका प्लान हमारा लाइफ में पूरा होने पाए यीशु। हमारी योजनाओं से बढ़ करके आपकी योजनाएं पूरी होने पाए, हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल लाइफ में, उनका परिवार में, कलीसिया का अंदर में प्रभु जी एक बड़ा बदलाव को देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी नए नए सेवक लोग हमारे बीच में से खड़े होने के लिए, नया नया अभिषिक्त लोग हमारा बीच में से खड़ा होने के लिए, हमारे बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक कमजोरी प्रभु जी वो तगड़ा होने पाए यीशु के नाम से। हर एक प्रभु जी जो 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 कमी घटी है वो दूर होकर के कलीसिया परमेश्वर का महिमा से भरपूर होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होने पाए प्रभु जी।
आपसे अलग हट करके प्रभु जी हमको कुछ नहीं चाहिए। आपका इच्छा से बाहर हमको कुछ नहीं चाहिए यीशु। जैसा आप चाहता है वैसा होने पाए। सारा महिमा आदर आपको मिले, आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। कलीसिया